सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर झड़प के बाद पुलिस बल तैनात। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। एक महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़। कल कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। उत्तराखंड में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद। भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। 19 राज्यों में आज बरसात का अलर्ट। आपको बता दें कि पति ने पत्नी के सिर काटकर हत्या की। मुरैना में लाश के पास बैठा रहा आरोपी। पुलिस बोली शराब की वजह से झगड़ा होता था। यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ी मुश्किलें। पार्टी में सांपों के जहर मामले में ईडी ने भेजा नया समन। लखनऊ बुलाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां बिना परमिशन के काट डाले हरे भरे पेड़। बिना परमिशन के 1000 हरे भरे पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि शकुंतलम बिल्डर पर बड़ा आरोप लगा है। बनाया जा रहा था औद्योगिक पार्क। शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की 1200 बीघा जमीन को सीज किए जाने की भी बात सामने आई है। तो 1200 बीघा जमीन सीज की गई है। वन विभाग ने सील कर दर्ज कराया मुकदमा। और पीपल, नीम, सिरिस, बनियन प्रजाति के पेड़ काटे गए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की जमीन पर वन विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की करीब 1200 बीघा जमीन को सील कर दिया है। देवू मोटर्स की जमीन पर मौजूद 1500 पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया। और इस मामले में शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने ये कार्रवाई की है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में देवू मोटर्स कंपनी की जमीन को सील कर दिया गया। और देवू मोटर्स कंपनी काफी समय पहले ही बंद हो चुकी है। और आपको बता दें कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। उसके बाद नीलामी में शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी को खरीद लिया। ये कंपनी करीब 1200 बीघा जमीन पर बनी हुई है। शकुंतलम लैंडक्राफ्ट यहां पर एक औद्योगिक पार्क बनाने जा रहा है और उसी को लेकर यहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि देवू मोटर की जमीन पर इस समय छोटे बड़े करीब 1 लाख पेड़ हैं। और शिकायतकर्ता ने कहा है कि देवू मोटर्स की जमीन पर बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से 1000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का मुआयना करने के बाद पाया कि कंपनी के अंदर काफी पेड़ों को काटा गया है। इसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कंपनी की जमीन को सील कर दिया गया है और कंपनी के मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया गया है। जिला वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विक्रांत तोगड़ के द्वारा शिकायत की गई थी कि देवू मोटर्स में बिना किसी परमिशन के काफी पेड़ों को काट दिया गया है। हमारी टीम मौके पर पहुंची और पाया कि काफी पेड़ काटे गए थे। इस मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया है और वो जगह को भी सील कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक पुरानी कंपनी है देवू मोटर्स कर जी, यूपी सीडा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी। 2003 में कंपनी बंद हो गई। तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है। क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोगड़ के माध्यम से हमको मिली, जो पर्यावरणविद हैं। हमने तत्काल टीम रवाना की तो वहाँ कुछ पेड़ कटे हुए पाए गए और एक ट्रक जो है मूवमेंट में था लकड़ी को लेकर। उस ट्रक को पकड़ लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर कटान की सूचना आई। फिर टीम भेजी गई और पुनः मुकदमा एक पंजीकृत किया गया 25 तारीख को। लेकिन लगातार वहाँ से पेड़ कटान की शिकायतें मिल रही थी। तो पेड़ कटान की किसी संभावना को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में ये कार्रवाई की गई है। उसको सील कर दिया गया है पूरी तरीके से वहाँ पे। हाँ, कंपनी के जो चालू गेट है उसको सील कर दिया गया है प्रिवेंटिव मेजर में। आगे की कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, वो कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या कंपनी क्या करती थी, क्या मतलब? मैंने बताया ना कि देवू मोटर्स की था पहले। अभी ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है
लेकिन शाकुंतलम करके कोई कंपनी का नाम प्रकाश में आया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अब विवेचना चल रही है इसमें। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती हैं। ये कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए अब लागू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ये बड़ा फैसला सामने आया और ये कानून अब हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर जेटीबी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है और मामले की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महिला के पिता, पति और जेठ की हुई गिरफ्तारी। सभी पर डॉक्टरों से मारपीट का आरोप। मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू। अस्पताल के डॉक्टर्स ने शुरू की हड़ताल। डॉक्टरों ने की एफआईआर की कॉपी की मांग। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मांग किए जाने की बात सामने आई है। सभी पर डॉक्टरों से मारपीट का आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा और मामले की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महिला के पिता, पति और जेठ की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली से खबर, जहां पर राष्ट्रीय बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में कई नेता हुए शामिल। पूर्व विधायक राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल। आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष सचदेवा ने कराई ज्वाइनिंग। बीजेपी का जनाधार और परिवार लगातार बढ़ रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रहा है जनाधार और परिवार। आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल। तो आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष सचदेव ने ज्वाइनिंग कराई है। तो बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष सचदेव ने कराई ज्वाइनिंग। बीजेपी का जनाधार और परिवार लगातार बढ़ने की बात कही गई है। और दिल्ली से खबर, राष्ट्रीय बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में कई नेता हुए शामिल। पूर्व विधायक राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पिकअप भवन पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है और जेईई 2018 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग। और दर दर भटकने को मजबूर हैं अभ्यर्थी। जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए लगा रहे चक्कर। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दस्तावेज हो चुका है सत्यापन और सत्यापन के बाद भी नहीं जारी हो रहा अंतिम परिणाम। सीएम योगी से भी मिले अभ्यर्थियों। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने लगाई
इंसाफ की गुहार। तो सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फिर किया आयोग का घेराव। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजे जाने की बात सामने आई है। सचिव साहब में रिजल्ट से भटक रहे हैं, लेकिन सचिव साहब आज तक रिजल्ट हम लोगों का नहीं दे रहे। जब आते हैं हर हफ्ते हम लोग आते हैं मिलने, यही 18 फाइनल रिजल्ट के लिए जब हम लोग आते हैं मिलने के लिए केवल आश्वासन सचिव साहब देते हैं। सचिव साहब के भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं। प्रशासन में सर आपसे गुजारिश है कि हमारा रिजल्ट दिला दिया जाए। हम लोग बहुत पता भी गुहार लगाई है, वहाँ जनता दरबार में गए हुए, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई है ही नहीं। हर बार 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बोला जाता है सचिव सर के द्वारा। तीसरी लिस्ट जारी हुई जो अरे क्या बोलते हैं फरवरी और मार्च में हुई। उसके बाद बोला गया कि आचार संहिता लगने के पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता 16 मार्च को लग गई। उसके बाद सचिव सर ने कहा कि आपका जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा हम रिजल्ट 10 दिन में जारी कर देंगे। आचार संहिता खत्म होते हुए रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद के पीछे के एएसओ और मंडी परिषद और तमाम रिजल्ट जारी कर दिए जाए। 4 रिजल्ट जारी कर। आज 1 महीने हो गया आचार संहिता खत्म हुए, लेकिन आज भी मिलने नहीं आए सचिव सर। केवल आश्वासन देते हैं। पुलिस द्वारा कहा गया कि 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। केवल प्रतिनिधि मंडल बुला के आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, रिजल्ट के लिए कोई बात नहीं करते हैं। बात हुई, मुलाकात यहाँ पे हुई, केवल एसीपी सर बोले हैं कि आप ऊपर जाके मुलाकात करिए। यहाँ कोई नेता नहीं, सब स्टूडेंट हैं। और हमारी मांग थी कि सचिव सर नीचे आएँ और सारे लड़कों के सामने अपना वक्तव्य रखें कि हम कब तक आपका रिजल्ट दे देंगे। हमें बस यही मांग रखनी है कि हमारा फाइनल रिजल्ट जारी करें। बस 6 साल हो गया इंतजार करते करते। यूपी SSC आयोग इतना भ्रष्ट आयोग है। 6 साल 2015 की भर्तियाँ आज तक रिजल्ट नहीं दे पाया है। 24 चल रहा, जुलाई है। आज जोड़ लीजिए कितने महीने कितने साल हो गए। सर 15 बार सर 1.5 साल इको गार्डन में लगातार धरना दिया। यहाँ आते हैं 5 लोगों मीटिंग होती है, मीठी गोली दे के भेज दिया जाता है। हमारा रिजल्ट 15 दिन में बस बन गया है। रीचेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी जून में मुख्यमंत्री जी को लिखित में दिया आयोग के सचिव ने कि मैं जून 2024 में रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन उसको भी आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन उसका रिजल्ट सर नहीं दिया है। ये देखिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है। अवैध शराब की कालाबाजारी चरम पर। नियम कानून ताक पर रखकर की जा रही है कालाबाजारी। शराब की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ। 90 रुपए की खुलेआम बेची जा रही देशी शराब। तो 90 रुपए की खुलेआम देशी शराब बेचे जाने की बात सामने आई है। शराब की कालाबाजारी का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो शराब की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 90 रुपए को लेकर अहम खबर सामने आई है। अवैध शराब की कालाबाजारी चरम पर है। तो अवैध शराब की कालाबाजारी चरम पर है। मेरठ से खबर है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं दर्जनों लोग। पीड़ितों ने बैनर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। डीएम व एसएसपी से की अवैध कब्जे की शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता दें। पीड़ितों ने बैनर लेकर किया विरोध प्रदर्शन और डीएम व एसएसपी से अवैध कब्जे की शिकायत की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दी है। तो कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दी। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और मेरठ से खबर। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। ग्राम समाज गंगा नदी की और वन विभाग की है। उसके साथ में जो हमारी ज़मीनें उन्होंने भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ना लगभग 5000 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पे। हमारी तो मात्र 250 से 300 बीघे ज़मीन है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें पट्टे दिए गए थे। पट्टे हैं और दादा लाई ज़मीन है, कुछ बैनामा की ज़मीन है, उन पर सब पे कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या है? जो वहाँ के ग्राम समाज जलालपुर जोरा का लोग हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ गुज्जर समाज से लोग आते हैं और सैनी हैं, मल्ला हैं। ये सारे ही लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है और आए दिन हमारी फसल फूंक देते हैं। ज़बरदस्ती गेहूँ पर फसल पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग। हमारे अभी पिछले भाई के इनके गेहूँ फूंक दिए हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी हस्तिनापुर थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई उनके नाम पे। थाना कौन सा लगता है? थाना हस्तिनापुर है सर। ये
कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उससे पहले हम 21 तारीख में आए, पहली तारीख में आए, और उससे पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ना जाने कितनी जगह, राज्यपाल, सब जगह शिकायत डाल रखी है। अधिकारी से मिले हो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने क्या, ठीक है, हम इसके ऊपर जांच कर रहे हैं। बटाला थाना सदर के अंतर्गत आने वाले गांव काला नंगल के शमशान घाट में सुबह एक 24 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इस हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने के एसएचओ सरदार सुखजिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे हैं। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟਰੇਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, तो मैं बाद में वेख्या तो मैं लटकदा वेख्या है वो मुड़ के बाद इदा मैं आवाज़ बूज मारी लोगों तो हुण पुलिस आई आ, इन्होंने वेख्या बचास पे मुड़ के आते भी प्रवासी मजदूर आए। ब्लाक प्रधान फतेहगढ़ चूड़ियां आम पार्टी मैनू सवेरे इतों मंदिर के पुजारी को फोन गया सीगा, साडे एक लाश जी तक लटक रही है दरख्त नाल, किसी इंसान ने सुसाइड की है। मैं क्या मैं तुरंत आ रहा, मैं देखना आके मैं आके देखा तो एक लाश जी लमक रही सी कोई 22-24 साल के नौजवान की। मैं उस टाइम तो मेरे को सदर थाने किया, उन्होंने को मैं नंबर लिया SHO साहब का, फिर दोबारा SHO साहब ने फोन किया, उन्होंने 5 मिनटों के इतने पुलिस फोर्स भेजती, बाद आप भी आ गए। उन्होंने आके जामा तलाशी ली है, जो पर्चियाँ निकलियाँ तो जेब विचों उतों इवें लगता कि जो नौजवान है। पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और पंजाब के बच्चों को दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा देने की बात भी कही जा रही है। लेकिन गुरदासपुर के गांव पनवा के बच्चे और शिक्षक पिछले 6 माह से आंगनवाड़ी केंद्र में रोशनी नहीं रहने के कारण इस भीषण गर्मी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र के प्रभारी रविंद्र कौर ने कहा कि इस केंद्र में करीब 15 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 6 महीने से इस केंद्र में लाइट नहीं होने से अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजते हैं। गर्मी बढ़ रही है, इससे गर्मी के कारण पंखे नहीं चलने से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों को इस केंद्र पर भेजने से परहेज कर रहे हैं। लाइट नहीं हैगी, बस कितने बच्चे पढ़ते हैं? साढ़े को टोटल 13 बच्चे हैं। साढ़े को 2 वर्कर 2 हेल्पर्स, और लाइट करके नहीं होंगे, कई माँ प्यो भेज देंगे, लाइट नहीं हैगी। थोड़ा टाइम 3-4 महीने तो नहीं आ रही, कोई नहीं आया। गर्मी के तो बच्चे आ ही जाते, विच नहीं भी आते फिर बच्चे। केड़ा पिंड दे केड़ा पिंड है? ए पनवा आंगनवाड़ी सेंटर है 2 है मेरा। समस्या है कि लाइट नहीं आ रही, 6 महीने तो लाइट नहीं आ रही। ते बच्चे साढ़े को 15 ने, ते कुछ आउंदे आ कुछ नहीं आउंदे लाइट दे करके, क्योंकि माँ प्यो फिर भेजदे नहीं है बच्चों नूं कि इत्थे लाइट तो है नहीं है, पखे तो बगैर जिद्दां बच्चे बेहोश भी हो सकते हैं। प्रशासन तो साडी यही मांग है कि सानू लाइट दी जाए। फरीदाबाद में नाबालिग बेटी ने प्रेमी से पिता की हत्या करवा दी, शव को नाले में डाल दिया। इस मामले में पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन 14 दिन बाद पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठा दिया और एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सलीम उर्फ लाला तथा कासिम का नाम शामिल है। आरोपी सलीम आदर्श कॉलोनी और आरोपी कासिम कुरैशीपुर का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मृतक की नाबालिग बेटी है, जिसने आरोपी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। Yeah.
27/6 को एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर 27 जून को एक गुमशुदगी की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। मुस्तकीम नाम का युवक जो था वो व्यक्ति गुमशुदा था। इस संदर्भ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी 265 नंबर एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसी संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है आगे क्राइम ब्रांच डीएलएफ की जो टीम है, इंस्पेक्टर अशोक जिसके इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर कमल चंद की टीम को ये जिम्मेवारी दी गई किस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि जो व्यक्ति जो गुमशुदा था, जो लापता था, उसकी 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। उसकी सर में पत्थर मार करके उसकी हत्या करके और राहुल कॉलोनी के पास जो ड्रेन का काम जहाँ पे चल रहा था, जो नाले का काम चल रहा था, उसके अंदर उसको हत्या के बाद जो है डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, दबा दिया गया था। उसी संदर्भ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी जो है वो आदर्श नगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो है वो कुरैशीपुर का रहने वाला है। दोनों युवक जो हैं वो जवान ही हैं, एक की उम्र 22 वर्ष है, एक की 21 वर्ष है। एक इनमें से इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और दूसरा जो है उसकी जो नाई का जो काम है वो करता है। और इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उनका रिमांड सीख किया जाएगा और ड्यूरिंग पुलिस रिमांड जो है इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि क्या मेन रिक्वायरमेंट है इसके बाद पंजाब में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इन लेखपालों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी में समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। बिना किसी भेदभाव के युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल रही है। अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अधियाचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की, 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला। और बिना किसी भेदभाव के उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहाँ के हनुमान धाम, चंद्र मिशन थाना क्षेत्र के नई बस्ती, ख्वाजा फिरोज, दलेलगंज और कई अन्य मोहल्लों में भी बाढ़ की पूरी तरीके से परेशानी देखने को मिल रही है। और खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। जिसके बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोग अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत तेज हो रही है। हम लोग यहाँ मैं रोड पे खड़े हुए हैं, सब पूरा डूबा पड़ा हुआ रोड है और जो प्रशासन कोई शक्ति नहीं दे रही है। लोग घरों में डूबे पड़े हुए हैं। बहुत ही पानी से बढ़ रहा है, जोरों से बढ़ रहा है। रात में बहुत बारिश तेज आ रही है। सब लोग यहाँ पे जो है रोड निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और कानपुर को स्मार्ट सिटी कहने से नेता और जिम्मेदार नहीं थकते हैं, लेकिन कानपुर कितना स्मार्ट है आज के न्यूज का कैमरा आपको दिखाएगा। बता दें कि बारिश से पहले और अभी भी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जलभराव को लेकर तमाम मीटिंग और निरीक्षण कर रही है, लेकिन शहर के तमाम हिस्सों में जलभराव से जनता परेशान है। बता दें कि आज के न्यूज की टीम मकड़ीखेड़ा स्थित वार्ड 17 अग्निहोत्र नगर पहुंची और जलभराव की जो तस्वीरें के न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं वो तमाम मीटिंग और निरीक्षण की पोल खोल रही है। वार्ड 17 अग्निहोत्र नगर में बीते 7 दिनों से जनता जलभराव से जूझ रही है। बता दें कि महापौर प्रमिला पांडे लगातार जलभराव की समस्या से निजात को लेकर तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सभी दावों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना होगा कि अग्निहोत्र नगर की जनता को कब तक इस जलभराव से निजात मिलती है। कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कानपुर कितना स्मार्ट है अभी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। अब आपको बता दें कि कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे लगातार जिम्मेदारों से मीटिंग कर जल भराव को लेकर लगातार मीटिंग करती हैं और उसके निस्तारण की बात करती है। लेकिन इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के मकड़ीखेड़ा स्थित अग्निहोत्र नगर में, जो कि वार्ड 17 है। मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कब से यहाँ पानी भरा हुआ, क्या कुछ दिक्कतें हैं आपकी? ये भैया अभी 2-3 दिन की बारिश में ये हाल है। ये विगत 3 से 4 वर्षों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तो बहुत दौड़ भाग के यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाई है, थोड़ा जरा सा इंटरलॉकिंग काम हुआ है, लेकिन 2 बारिश में पूरा जल भराव पूरी गली में हो जाता है। और हम विगत 3 वर्षों से महापौर, विधायक, क्षेत्रीय पार्षद, सीएम पोर्टल हर जगह कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो इनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद से लेकर सीएम पोर्टल तक शिकायत की गई है। स्थानीय विधायकों और महापौर को भी अवगत कराया गया इस समस्या के बारे में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी इनका हल नहीं निकला। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कार्तिकेय शुक्ला नाम है। कार्तिकेय जी, जल भरा हुआ कितने दिन से यहाँ पानी भरा हुआ और क्या कुछ दिक्कत है? सर, ये 2 से 3 दिन की बारिश हुई है और पिछले 7 दिनों से इस जल भराव का सामना हम लोग कर रहे हैं। और जैसे सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करी, मैंने 3 सालों से कंप्लेन कर रहा हूँ। पिछले साल खाली एक कोई अधिकारी आए और उनसे जब मेरा गेट टुगेदर हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है, इसका निस्तारण इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा। कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप जरा ये बताइए कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी खुल चुके हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब समस्याएं तो आपके सामने ही हैं। अभी तक मई जून चल रहा था तो ये था कि हर साल उम्मीद होती है कि इस साल नहीं जल भराव। आप देखिए ये लोग जैसे आ रहे हैं, देखिए कितना पानी आप देख सकते हैं। और अब क्या जुलाई आ गया, जुलाई के स्टार्टिंग में ही क्या हुआ आपके सामने है, और ये 7-8 दिन से पानी भरा हुआ है। अब पिछले साल यहाँ पे एक बगल में ही कार्तिकेय जी के फादर हैं, वो जा रहे थे, उनकी स्कूटी स्लिप हो गई, 6 महीने के लिए घर पे बैठना पड़ा। अब समझिए प्राइवेट नौकरी करने वाला अगर 6 महीने घर में बैठ जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इस तरीके की मीटिंग होती है, ये आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र की जनता को इस जल भराव से कब तक निजात मिलती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। शामली जनपद के जिजाना थाना क्षेत्र के कस्बा चौसाना के बिडौली मार्ग के सुंदरनगर गांव में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने घर में लूटपाट और पीड़ितों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पीड़ितों से लाखों की नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए हैं। चौसाना में देखिए, थाना जिंजाना क्षेत्र में चौसाना में सुंदरनगर मोहल्ला, यहाँ पर एक ऑन रोड एक मकान है। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 बजे के आसपास ये सूचना आई कि एक घर में 5 लोग लगभग जो है वो प्रविष्ट हुए हैं
और जो ओनर है उनके साथ हाथापाई की है और जो घर का जो भी सामान है वो लूट कर ले गए। मौके पर हमने विजिट किया है, इसमें जो इनको प्राथमिक उपचार है वो उपलब्ध कराया है और घटना की पूरी विस्तृत जानकारी इनसे ली है और इसमें तत्काल जो है हमने 3 टीमें लगाई हैं ताकि घटना का यथाशीघ्र अनावरण कर सकें। मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ ऐसा ही लेखपाल चयन परीक्षा के रिजल्ट में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल चयन परीक्षा 2022 में 7,720 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। नियुक्त लेखपालों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा लेखपाल पद पर चयनित एवं लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने खुद लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इसी कड़ी में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में भी महापौर प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक सरोज कुरील और कानपुर जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने कानपुर का गौरव बढ़ाने वाले 29 लेखपालों को नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश में 7,720 लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। कानपुर से 29 लेखपालों का चयन हुआ था, जिसमें 5 लेखपालों ने सीधे जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें भाग लिया था। आज 18 लेखपालों का नियुक्ति पत्र यहाँ वितरण किया गया है और जिसमें बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारी जो छात्राएं हैं 18 में 17 छात्राओं को नियुक्ति पत्र मिला है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश है कि उन लोगों ने मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं पीछे की सरकारों के नियुक्ति पर नहीं जाना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपालों की 7,720 नियुक्ति किया है, जिसमें हमारे शहर कानपुर को 29 नियुक्ति मिली है। आज मैं उन अपने सभी बच्चियों को भविष्य की मैं कामना करती हूँ और मैं उनसे यही कहूँगी कि जो मुख्यमंत्री ने भाषण में आपको बताया उन्हीं के पद के कमरों पर चलेंगी तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं उनके भविष्य के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में आज 7,720 नवनियुक्त लेखपालों का जो चयन हुआ था उसके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसी कड़ी में जनपद में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर जनपद से संबंधित कुल 29 लेखपाल थे, इसमें से 5 लखनऊ के कार्यक्रम में गए थे और 24 में से कुछ 6 लेखपाल हमारे कुछ पहले से ही सरकारी सेवाओं में हैं, तो वो प्रतिभाग नहीं कर पाए, परंतु कुल 18 यहाँ पे नवनियुक्त लेखपालों ने प्रतिभाग किया, जिनको जनपद के माननीय जनप्रतिनिधिगणों द्वारा यहाँ पे उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। तो निश्चित रूप से 29 लेखपालों के राजस्व प्रशासन में सम्मिलित होने से हमारे जो राजस्व कार्य हैं वो और स्मूथ ढंग से होंगे। जो लेखपाल 2-2 हल्के देखते थे, अब उनमें जो है लेखपालों की भर्ती होने के कारण, नए लेखपाल आने के कारण एक हल्के देखेंगे, तो जो राजस्व संबंधी सुविधाएं आम जनता को हैं, जिसमें थोड़ा बहुत विलम्ब होता था, तो वो समय से उनको प्राप्त होने लगेंगे। कानपुर में ग्रीन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी का मौका मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सितंबर और अक्टूबर में टीम इंडिया के घरेलू मैचों का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी ग्रीन पार्क स्टेडियम को मिली है। ये मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इससे पहले टेस्ट मैच 2021 नवंबर में भारत व न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। सांसद ने आज ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीसीए और ग्रीन पार्क पदाधिकारी के साथ बैठक कर मैच को लेकर चर्चा की है। मैच को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है, साथ ही क्या क्या दिक्कत है स्टेडियम में इस वक्त, उन सभी पहलुओं पर सांसद को बताया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। महंगाई उस समय जनता की कमर महंगाई ने तोड़ रखी है। रोजाना उपयोग में आने वाली खान पान की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता काफी परेशान है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों का राजा आलू 40 रुपए किलो हो गया है और टमाटर 80 रुपए की दर से चल रहा है। इसके साथ ही सभी सब्जियां महंगाई की ओर बढ़ गई हैं। बढ़ते दामों से सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ती महंगाई के बाद लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर की सब्जी मंडी पर। आपको दिखा दें किस तरीके से आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में
उस हिसाब से भीड़ भी नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं वो दिन प्रतिदिन महंगी हो जा रही है। जो आम जनमानस है वो इस चीज़ से जूझ रहा है। कुछ लोग ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आम जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है जो महंगाई बढ़ती जा रही है। भैया क्या करें, गृहस्थी है, अब चलाना जरूरी है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो रही है। आप टमाटर देख लीजिए 80-90 रुपये किलो चल रहा है, भिंडी देख लीजिए, हरा मिर्चा जो 20 रुपया 15 रुपया किलो बिकता था आज वो 120-130 रुपये किलो बिक रही मंडी में। हम लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं। हम लोग ठेला लगाते हैं, खुंचा लगाते हैं, ये लोग तो एकदम ही मरे हुए जा रहे हैं। पूंजीपति की सरकार है, वो लोग अपने स्तर से हर चीज़ बढ़ाया करते हैं। और यहाँ बात करो तो ये लोग कहते हैं भैया किसान से जो लाते हैं वही बेचते हैं। हम महंगाई ज़्यादा है तो आम जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा है, लोगों के पास खाने का नहीं है। जो गवर्नमेंट फ्री राशन देती है उससे भी पूरा नहीं होता। 5 किलो राशन में होता क्या है। तो सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़े हुए हैं। तो ये जो आपने देखा किस तरीके से जो आम जनमानस है वो किस तरीके से परेशान चल रहा है। जो सब्जियों के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई से जो आम जीवन है, जो जनता है वो परेशान चल रही। कहीं ना कहीं सरकार पर आम जनता निशाना साध रही है कि बढ़ती महंगाई से कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन खराब हो रहा है। महंगाई पर जनता की भी राय ली गई है, उसके बाद अब दुकानदारों की भी राय ली जाएगी। जो बढ़ती महंगाई है उस पर उनका क्या कहना है। भैया क्या जो महंगाई है आम जनता परेशान है, इस पर आप लोगों का क्या राय है। आम जनता नहीं, सबसे ज़्यादा किसान परेशान है भाई साहब। अब जैसे है टमाटर है आज 80 रुपये किलो है, अगले हफ्ते 40-50 रुपये किलो था। अब 40-50 रुपये अगले हफ्ते था, एक हफ्ते में दुगना रेट हो गया। और किसान 1 कुंटल एक खेत में तो पैदा करता था, आज उसको 40-50 किलो मिल रहा। वो क्या करे। आदमी कहता महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई नहीं, सिर्फ सब्जी में महंगाई। खेतों में सब्जियां मिलेंगी नहीं, अब महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि जो जनता है वो कह रही है महंगाई है। और अगर हम दुकानदारों की बात करें, दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि अगर 1 कुंटल की लागत लगी है तो 50% माल उनका खराब हो रहा है, जिसके बाद 50% माल ही बच के आ रहा है, जिसके बाद महंगाई बढ़ रही है। बरसात के सीजन में महंगाई बढ़ना एक आम बात है। कानपुर से के न्यूज़ से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी अमरोहा से। अमरोहा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। तो हिट एंड रन का मामला अमरोहा में सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, कार के पहिए के नीचे बाइक फंस गई। तेज रफ्तार कार ने देखिए बाइक में टक्कर मारी और कई मीटर तक बाइक सवार को घसीटते चले गए हैं। तो कई मीटर तक बाइक सवार को घसीटते चले गए। आज से सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हुआ। तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट के मंडलाध्यक्ष रोटरी नीरव निमेश के आह्वान पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में आरोग्यम कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का अभियान 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलाया जा रहा है। रोटरी क्लब कानपुर डिविनिटी द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर में लगाया गया। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी 2 स्कूलों के लगभग 800 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में कानपुर विद्यालय जूनियर हाई स्कूल और ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसमें लंबाई, हीमोग्लोबिन की मात्रा, आंखों की जांच, दांतों की जांच का परीक्षण किया गया और सभी परीक्षण स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की उपस्थिति में किए गए। विद्यार्थियों के परिजनों को भी परीक्षण के परिणाम की एक कॉपी दी गई और साथ ही दृष्टि कमजोर बच्चों को रोटरी मंडल की ओर से निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए हैं। क्लब की
अध्यक्ष आकांक्षा अग्रवाल व सेक्रेटरी नेहा गुप्ता ने सभी मेंबर्स के साथ मिलजुल कर प्रत्येक विद्यार्थी का उत्साह बढ़ाया और सभी मेंबर्स ने भरपूर सहयोग दिया, जिसमें से सुनंदा करवा, ऋतु लॉर्ड, कांता पंचवानी, पाल अग्रवाल, भारती सोनी, पूनम दुआ, शिखा बग्गा, राशि नेहलानी, प्रिया टंडन, कविता कपूर मुख्यतः उपस्थित रही हैं। मैं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी की अध्यक्षा हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नीरव निमेश जी ने हमारे रोटरी के 310 से ये एक अभियान उठाया था कि हम आरोग्यम हेल्थ चेकअप कैंप जो क्लास 3 से लेके क्लास 8 या 10 तक के बच्चों का है उसको करेंगे, जिसमें सब बच्चों का आई, डेंटल और रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसमें हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन पे आधार करते हुए सब बच्चों का हेल्थ कैंप लगवाएंगे और चेक करेंगे। और इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में एजी भी हूँ, तो हम जो ये अभियान चला रहे हैं आरोग्यम, ये एक बृहद स्केल पर चलाया जा रहा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक शहर में चलाया जा रहा है और हर क्लब इसमें स्कूल्स को कवर कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि 3rd से 8th तक के बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स से इग्नोर्ड होते हैं, जिनका कि हेल्थ स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिसेप्शनिस्ट से दुष्कर्म का मामला। तो मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, होटल मालिक और उसके साथी पर आरोप की बात सामने आई है और दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। तो दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी की मांग लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची। मेडिकल थाना क्षेत्र में स्थित तेजस होटल का ये पूरा मामला। सर, मैं अमित मैरिंडा के तेजस होटल में जॉब करती थी, रिसेप्शन की। वहाँ पे अमित मैरिंडा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया। दीपक शर्मा ने वीडियो बनाई थी और उसमें मैं कितनी बार मुकदमा कर चुकी हूँ, लेकिन कोई मुझे कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो लोग मुझे नए नए नंबर से कॉल करके मेरे घर पे जाके धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि या तो ये केस वापस ले ले वरना तुझे जान से मार देंगे। दीपक शर्मा और अमित मैरिंडा। आज आप कप्तान से मिली, कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अगली खबर आपको बांदा से बताते हैं। बांदा से बड़ी जानकारी। इस बीच निजी स्कूल की बस की टक्कर से मासूम की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने पहुंचाया। डॉक्टरों ने मासूम को देख मृत घोषित किया है। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने पहुंचाया था अस्पताल और डॉक्टरों ने मासूम को देख मृत घोषित किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। डॉक्टरों ने मासूम को देखकर मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बांदा से खबर। निजी स्कूल की बस की टक्कर से मासूम की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने पहुंचाया था अस्पताल।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा, पूरी जानकारी क्या है? बच्चा स्कूल से अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बस ने बच्चे को टक्कर मार दी है, जिससे बच्चे को बहुत गंभीर चोट आई है। हालांकि वहां पास पड़ोस के लोगों ने और उनके परिजनों ने बच्चे को ले जा करके जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, लेकिन ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने देख करके उसको मृत घोषित कर दिया है। इस तरह की ये जो घटना है, अपने आप में बांदा जिले के अंदर जो ओवरलोड या इस तरह की घटनाएं हैं आए दिन होती रहती हैं, जिसके बाद भी प्रशासन किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज करता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो निजी स्कूल की बस की टक्कर से मासूम की मौत हो गई, डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया है। और अगली खबर आपको मिर्जापुर से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी मिर्जापुर से, जहां डॉक्टर वाजिद जमील का वीडियो वायरल हुआ। मिर्जापुर से बड़ी खबर, डॉक्टर वाजिद जमील का वीडियो हुआ वायरल और रील बनाते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। डॉक्टर वाजिद लेवल 3 PHC पटेहरा में तैनात हैं, लेकिन रील बनाते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लगभग बीते 10 सालों से PHC पटेहरा में तैनाती है। देखिए, रील बनाने के सवाल पर सीएमओ का बेतुका जवाब सामने आया है, जहां सीएमओ बोले डॉक्टर रील बनाने से क्या समस्या है। तो डॉक्टर के रील बनाने से क्या समस्या है, ये बातें कहते नजर आए। काम की जगह रील को बढ़ावा दे रहे सीएमओ साहब। डॉक्टर वाजिद जमील का वीडियो वायरल हुआ है। और अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां बटकोट पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। बटकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और अगली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बटकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ में धीर बहादुर को गिरफ्तार किया गया है। जानकी चट्टी में नेपाली मूल का शख्स धीर बहादुर गिरफ्तार हुआ। बड़ी खबर, जानकी चट्टी में नेपाली मूल का शख्स धीर बहादुर गिरफ्तार किया गया है। अंग्रेजी अवैध शराब के साथ धीर बहादुर को गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्राम गैला, थाना पदमघाट, जिला कालीघाट का पूरा मामला है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।